राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। श्री धाम वृंदावन में आज हमने यात्रा की, आज हमने दर्शन किए श्री राधा दामोदर मंदिर के। दोस्तों, श्री राधा दामोदर मंदिर श्री धाम वृंदावन का एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से आपको श्री गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो आप इस मंदिर के अंदर जरूर आएं और इस मंदिर की 4 परिक्रमा जरूर करें। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको प्रसाद चाहे तो आप ले सकते हैं, आप फूल वाला ले सकते हैं, और मंदिर के अंदर ही चप्पल रखने के लिए काउंटर भी बनाया हुआ है। आप वहाँ अपने जूते हैं या चप्पल है वहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ से आप टीका लगवा सकते हैं। और उसके बाद में ये जो सामने आप देख रहे हैं श्री राधा दामोदर मंदिर के अंदर एक शिला रखी हुई है जिसको गोवर्धन पर्वत की शिला कहते हैं कि इस मंदिर के जो आचार्य थे, जो गोस्वामी जी थे, वो डेली श्री धाम वृंदावन से और गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाया करते थे। नित्य प्रतिदिन उनका ये रूटीन था, लेकिन कहते हैं कि एक एज के बाद फिर शरीर काम नहीं करता, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब मैं निरंतर आपके यहाँ परिक्रमा के लिए आता रहा हूँ, लेकिन अब मैं असमर्थ हूँ। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक शिला दी और कहा कि इस शिला की सिर्फ और सिर्फ 4 परिक्रमा कर लिया करना और आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाया करेगा। फिर उन गोस्वामी जी ने उस शिला को इस मंदिर में स्थापित किया और फिर वो इसकी 4 परिक्रमा करने लगे। इसी तरह इस मंदिर में जो भी व्यक्ति, जो भी जन इस मंदिर की 4 परिक्रमा कर लेता है तो वो शिला की परिक्रमा हो जाती है, जिसके आपको भी श्री धाम गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के अंदर। परिक्रमा मार्ग में बनी हुई छोटी छोटी जो समाधियाँ हैं उनकी। दोस्तों, आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो आप जो मूर्ति स्वयं से साधना के थ्रू प्रकट हुई हैं उनके दर्शन जरूर करें। ऐसे ही कुछ विशेष मंदिर हैं, श्री बाके बिहारी जी मंदिर, श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, श्री राधा दामोदर और श्री राधा रमण जी। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए तो ये जो वृंदावन के ये जो मंदिर हैं, वृंदावन के प्राचीन मंदिर हैं, तो आप इनके दर्शन जरूर करें। और उसके बाद में फिर आप जो मंदिर है आप चाहें तो उनके भी दर्शन कर लीजिए अगर आपके पास पर्याप्त समय है। और श्री धाम वृंदावन आए और यमुना मैया के दर्शन ना करें तो सारी यात्रा ही बेकार है। तो यमुना मैया के भी दर्शन करें, साथ में अगर आपके पास समय है तो आप गोपेश्वर महादेव के भी दर्शन करें, कात्यायनी माता के भी दर्शन करें। तो दोस्तों, वैसे तो 6500 मंदिर है श्री धाम वृंदावन में, लेकिन अगर आप श्री धाम वृंदावन की अगर आप पूरी परिक्रमा कर लेते हैं तो वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में दर्शन का लाभ आपको मिल जाता है। तो आप श्री धाम वृंदावन आए तो 12 किलोमीटर की परिक्रमा होती है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप श्री धाम वृंदावन आए तो आप श्री धाम वृंदावन में आके परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा में आपको सारे के सारे मंदिर मिलते हैं। परिक्रमा के अंदर आपको यमुना मैया मिल जाती है और परिक्रमा के अंदर ही आपको सारे आश्रम मिल जाते हैं जो मुख्य आश्रम हैं। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो आप वृंदावन की परिक्रमा जरूर कर लें, तो आपको सारे मंदिरों के लाभ मिल जाया करेंगे। तो चलिए, अब थोड़ी ही देर में हम आपको जो मंदिर की परिक्रमा है, राधा दामोदर मंदिर के अंदर की जो परिक्रमा है, वो आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परिक्रमा है। और आप पहले दर्शन कर लीजिए इन 5 गोस्वामियों के जो परिक्रमा
में ही बनी हुई है, जो राधा दामोदर के अंदर की परिक्रमा है उसके अंदर ही। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन यहाँ पर नृत्य भी होता है, साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे का गुणगान भी चलता रहता है। तो इस तरीके से इस मंदिर की पूरी परिक्रमा होती है। अब हम आपको पूरी की पूरी परिक्रमा स्टार्टिंग से दिखाने वाले हैं कि किस तरीके की परिक्रमा इस मंदिर की है और आप उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी ही देर में हम आपको अब पूरे की पूरी परिक्रमा दिखाने वाले हैं कि पूरी परिक्रमा के अंदर कौन कौन सी समाधियां हैं और परिक्रमा कहां से शुरू होकर और कहां पर ख़त्म होती है। तो चलिए, आप मेरे साथ में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, जब आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो मंदिर के बिल्कुल सामने वो शिला रखी हुई है, श्री राधा दामोदर मंदिर के सामने वो शिखा रखी हुई है। और आप जैसे ही मंदिर के आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको पहले फ्रंट से दिखा देता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने शिला रखी हुई है, बिल्कुल सामने राधा दामोदर की मूर्ति के आगे। और अब हम जैसे ही साइड से जाते हैं, ये देखिए, हम साइड से जैसे ही जाते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बिल्कुल कोने में एक मार्ग बना हुआ है, यही परिक्रमा का मार्ग है। अब जैसे ही हम इस मार्ग में प्रवेश करते हैं तो हम श्री गोवर्धन की परिक्रमा, श्री राधा दामोदर की परिक्रमा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर छोटी छोटी ऋषियों की समाधियाँ, संतों की समाधियाँ बनी हुई हैं। आप प्रॉपर इस वीडियो में देखते रहें। छोटी छोटी समाधियाँ, छोटे छोटे स्थल यहाँ पर बने हुए हैं और नित्य प्रतिदिन इनकी भी पूजा होती है। तो आप भी इस तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसी परिक्रमा आपको 4 करनी होती है। आपको पूरी परिक्रमा करवाएंगे, वहाँ से आपने इन किया और एग्जिट कहाँ से होगा आपको पूरा दिखाएंगे। इस परिक्रमा में छोटी छोटी समाधि के मंदिर बने हुए हैं और इस मंदिर के अंदर शिवलिंग भी है, आप उसके भी दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए शंकर भगवान की जय। और जैसे ही आप मंदिर के आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर गौशाला भी है, यहाँ पर लोग गोदान भी करते हैं, गाय को चारा भी खिलाते हैं। और जैसे ही आप मंदिर के आगे की तरफ आते हैं और आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोबर का सात्य ना बनाएं वरना 500 रुपये फाइन है। तो आप भी गोबर का सात्य ना बनाएं। और देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सी परिक्रमा, बहुत ही सुंदर सा ये मंदिर, श्री राधा दामोदर मंदिर। तो अब आप इस मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी परिक्रमा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे परिक्रमा है इस मंदिर की और क्या क्या है इस मंदिर की परिक्रमा के अंदर। कई लोग यहाँ पर लेट के परिक्रमा करते हैं, जिसको दंडवत परिक्रमा कहा जाता है। तो जो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाते वो इस मंदिर में दंडवत परिक्रमा कर सकते हैं, जिससे उनको भी दंडवत परिक्रमा का लाभ मिल जाए श्री धाम गोवर्धन के। देख लीजिए, काफ़ी लोग आपको यहाँ पर दंडवत परिक्रमा करते हुए भी मिलेंगे। तो ये इस तरीके से परिक्रमा लोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैदल कर रहा है तो कोई अपना दंडवत कर रहा है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव, उस तरीके से लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। तो देख लीजिए, अब थोड़ी ही देर में इस परिक्रमा की समाप्ति होने वाली है। ये परिक्रमा थोड़ी ही देर में, देख लीजिए, जहाँ से हम इन हुए थे उसके अपोजिट साइड से इसकी एक परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सामने से। ये जो द्वार है, जैसे ही आप इससे बाहर आते हैं, इसके जो सामने वाला द्वार था वहाँ से आपने इन किया और इसके पीछे वाली साइड से आपने एग्जिट किया। तो इस तरीके से आपकी एक परिक्रमा हो जाती है। ऐसी आपको 4 परिक्रमा करनी होती है। ऐसी जब आप 4 परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको श्री गोवर्धन परिक्रमा का लाभ मिल जाता है। तो इसी के साथ राहुल दीजिए, राधा दामोदर सरकार की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय।
और श्री राधा दामोदर सरकार की जय। और इसी के साथ आप एक बार दर्शन कर लीजिए श्री राधा दामोदर के और वहाँ पर रखी हुई शिला के, दोनों के ही आप दर्शन कर लीजिए और आप बोल दीजिए राधे राधे, राधा दामोदर सरकार।